औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट। यूनिट 4 जो है वो हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 तक जो क्वेश्चन थी वो सॉल्व किए थी। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि 4.3 से रिलेटेड टॉपिक है, तो आज हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे और इसको समझने के बाद फिर हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 76 पर जो टॉपिक है पहले इसको समझते हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड है। तो टॉपिक का नाम क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो चलो इसको समझते हैं कि क्यूब का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्यूब, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यूब। तो जिस तरह हमने पढ़ा था स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या था कि जब हमारे पास दो नंबर्स इक्वल नंबर्स प्रोडक्ट में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम है, तो फिर इसको हम किस तरह लिखते थे? 4 और इसका पावर b 1 है और इसका पावर b, तो 1 + 1 2। तो ये जो हमने लिख किया 4 पावर 2, 4 पावर 2। तो पावर 2 को हम फिर किस तरह लिखते थे? 4 स्क्वायर्ड। तो पावर 2 के लिए नाम था स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह जो अब क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या है? क्यूब का मतलब ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल नंबर्स इज कॉल्ड क्यूब। तो स्क्वायर में जो था वो दो नंबर प्रोडक्ट में आते थे। ठीक है, तो इसको आते थे, तो इसको हम फिर इस तरह कहते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो नंबर है a मल्टीप्लाई बाय a, तो इसको हम फिर इस तरह प्रोनाउंस करते थे a स्क्वायर। a पावर 2 के लिए हम क्या नाम यूज करते थे? a स्क्वायर। इस तरह अगर हम अब हम दो की बजाय 3 आइडेंटिकल नंबर जो है वो प्रोडक्ट में लिख के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर्स हैं ये अब 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आई है, और नंबर क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अगर हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख के एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर 3। क्या है ये? 2 पावर 3। तो इस पावर 3 को हम इस तरह अब प्रोनाउंस करेंगे 2 क्यूब्ड, 2 क्यूब। तो दरअसल में अगर किसी नंबर का पावर 3 आ जाए तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? 2 क्यूब। या अगर वो नंबर कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 4 आ जाए और इसके ऊपर पावर 3 आ जाए, तो इसको हम फिर किस तरह रीड कर सकते हैं? 4 क्यूब। ठीक है, तो इस तरह अगर हम एक नंबर ले ले जनरल नंबर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a, और अगर a 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आ जाए a मल्टीप्लाई बाई a, तो फिर हम इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं? a क्यूब। तो ये क्या है? क्यूब। तो क्यूब का मतलब सिंपली है कि क्यूब में 3 आइडेंटिकल नंबर्स के आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो फिर इसको हम पावर में लिखते हैं, पावर 3 में। तो इस पावर 3 को हम फिर क्या कहते हैं? क्यूब। ठीक है, अब इसको और समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2 पावर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आया है, 2। तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 2 क्यूब का मतलब क्या है? 8 है हमारे पास। इस तरह अगर हम कोई और एग्जांपल लिख के, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 4 क्यूब, तो इसका मतलब ये है कि 4 इज इन द प्रोडक्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल नंबर। ये 4 जो है ये अब 3 बार जो है मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये आइडेंटिकल है। ठीक है, मतलब सिर्फ 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 क्यूब बराबर होगा 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो 4 क्यूब का मतलब क्या है? 64। तो ये था हमारे पास क्यूब कि अगर एक नंबर का पावर क्या है? 3 आ जाए,
नंबर हैविंग पावर 3 इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद है बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परफेक्ट क्यूब। तो अब आते हैं कि परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परफेक्ट क्यूब। जिस तरह हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था, तो यहाँ पर आप क्या टॉपिक है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो आते हैं कि परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2 क्यूब। तो 2 क्यूब का मतलब क्या है कि 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 बार प्रोडक्ट में है। 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। अब ये हमारे पास जो आंसर आया है इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट, और ये हमारे पास इसका वैल्यू है या आंसर। ये जो हमारे पास जो आंसर आया है 8, तो इस 8 को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब यही होगा कि अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझसे पूछा जाए कि 8 परफेक्ट क्यूब है, तो हम ये सोचेंगे कि क्या हम कोई ऐसा नंबर लगा सकते हैं जिस पर हम क्यूब ले लें और इसके प्रोडक्ट से क्या जाए, 8 आ जाए। तो बिल्कुल ऐसा नंबर है, वो क्या है, 2। अगर 2 पर हम पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 पावर 3 का मतलब ये है कि 2 इज इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आया है। ठीक है, तो इसको 2 पावर 3 का मतलब फिर क्या है, 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। इसके साथ अगर हमसे पूछा जाए कि 27 जो है क्या वो परफेक्ट क्यूब है, तो अब हम ये सोचेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका हम क्यूब ले लें और इससे क्या आंसर आ जाए, 27 आ जाए। तो हम सोचेंगे कि 1 क्यूब का क्या मतलब है। 1 क्यूब का मतलब है 1, अगर 1 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। इसके बाद अगर हम सोचें कि 2 क्यूब, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 8। फिर इसके बाद अगर हम 3 की तरफ आ जाए, 3 क्यूब, इसका मतलब ये है कि 3 जो है 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है। 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। तो यहाँ पर देखिए 27 जो है वो 3 क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, 27 को हम किसी नंबर के अगर एक नंबर है किसी नंबर की क्यूब में लिख सकते हैं, और वो नंबर क्या है, 3। तो 27 को हम 3 क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 27 है ये कौन सा नंबर है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए भी कोई तरीका भी है कि अगर हम किसी नंबर को चेक करके करते हैं कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो सिंपल हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और फिर जो इसके जो प्राइम फैक्टर आते हैं, तो वो सब प्राइम फैक्टर जो है वो क्यूब में आते हैं। ठीक है, स्क्वायर में जो है वो पेयर की शक्ल में आते थे, पावर 2 की शक्ल में, और क्यूब में जो परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं तो इसके जो फैक्टर बन जाती है वो हमेशा पावर 3 की शक्ल में बन जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास परफेक्ट क्यूब। फिर इसको समझेंगे कि एक नंबर जो है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए किस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था परफेक्ट क्यूब। फिर इसके बाद है क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, क्यूब रूट। अब आते हैं कि क्यूब रूट का मतलब क्या है। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि क्यूब का मतलब है कि किसी नंबर की पावर हम क्या लेंगे, पावर 3 लेंगे, तो इसका मतलब है क्यूब। तो अगर हम ले लेते हैं 2 क्यूब, तो 2 क्यूब का मतलब है 8। अब हम अगर इस तरह करते हैं कि इस इक्वेशन में इस 3 को यह इक्वेशन के राइट साइड शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमने स्क्वायर को शिफ्ट किया था तो वो 1/2 में कन्वर्ट हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर इस 3 को यह शिफ्ट करें तो ये किस तरह आएगा, 8। तो ये 3 जो है इसका रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा क्या है, तो इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो 1/3 आता है। तो अगर इस 3 को हम इस तरह शिफ्ट करते हैं तो ये हमेशा अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट होगा। तो ये 3/1 है, लेकिन यहाँ शिफ्ट होने पर ये कहाँ पर आएगा, 1/3, जो कि पावर में है तो यह भी पावर में आ जाएगा, लेकिन 1/3। तो अब इस 1/3 को हम इस तरह लिखेंगे 8, वही स्क्वायर रूट की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्मॉल 3। तो अब इसका मतलब ये है 8 क्यूब रूट। इसका क्या मतलब है, 8 क्यूब रूट। तो ये जो क्यूब है और एंड क्यूब रूट है, ये दरअसल में क्या है, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के इनवर्स है, इनवर्स ऑफ
ईच अदर, एक दूसरे के उलट है, ठीक है। ईच अदर मतलब ये है कि अगर किसी नंबर का पावर हम 3 लेते हैं तो इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका जो प्रोडक्ट है 3 पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 पावर 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो इसका हमने आंसर फाइंड आउट किया। अब अगर हम इस आंसर का क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है, क्यूब रूट, तो इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट का कि वो कौन सी 3 डिजिट है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था और इसका आंसर क्या आया था 27। तो क्यूब में हम आंसर फाइंड करते हैं और क्यूब रूट में हम आंसर का क्यूब रूट ले लेते हैं और इससे हम वो नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर था जिसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया था और इसका आंसर 27 था। तो इसका जवाब क्या है, 3 है, कि अगर हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 27 आता है, ठीक है। तो क्यूब रूट का डिफिनीशन कुछ इस तरह होगा, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर हुज क्यूब इज दैट नंबर। कि क्यूब रूट का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर का क्यूब रूट ले लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा नंबर है जिसके अगर हम क्यूब कर लेते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिख देता हूँ 2 क्यूब वो बराबर है 8। अगर इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 8 क्यूब रूट, तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सा नंबर है जिस पर अगर हम क्यूब ले लें और इसका आंसर क्या है 8, तो वो है 2। अगर 2 को हम क्यूब में लिखें 2 क्यूब तो इसका आंसर आता है 8। तो ये है क्यूब रूट, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसमें जो क्यूब रूट है स्क्वायर रूट में अगर मैं लिखूँ स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये है कि वो कौन से 2 डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, तो वो है 3 3 3 आर 9। तो इसको इस जो साइन है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 है, स्मॉल 2, लेकिन यहाँ पर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्मॉल 2 को हम फिर क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं इंडेक्स या इसको हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में जो है इंडेक्स क्या है 2 है या ऑर्डर इसका 2 है। अगर क्यूब रूट में देखा जाए, अगर मैं लिखूँ 8 क्यूब रूट, तो यहाँ पर जो 2 है स्क्वायर रूट में इंडेक्स में यहाँ पर जो स्मॉल 2 है, तो स्क्वायर रूट में इसको 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यूब रूट है तो इस पर यहाँ पर हम ज़रूर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो इसका यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 3 है, ठीक है। इंडेक्स या ऑर्डर क्या है क्यूब रूट में वो 3 है। तो ये है क्यूब रूट। अब यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या है, इज इट अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। ये जो 2 एग्जांपल है इसको हम चेक करेंगे कि ये क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। परफेक्ट क्यूब का मतलब ये है कि ऐसा कोई नंबर है जिसका अगर हम क्यूब ले लेते हैं तो इससे ये आंसर आ जाए 125। और फिर इसके बाद जो 200 है तो हम फिर इसके बाद ये फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा कोई नंबर है जिसका अगर हम क्यूब ले लेंगे तो इससे क्या आंसर आ जाए 200 आ जाए। तो चलो इसको चेक करते हैं कि किस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट क्यूब के लिए। तो सबसे पहले हम ये 125 को सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम किसी क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो इसको हम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन की थ्रू चेक करेंगे और इसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये हम प्राइम फैक्टर से ही सॉल्व करेंगे। तो पहला प्राइम नंबर हमारे पास है 2, तो ये 2 से सॉल्व नहीं हो रहा। फिर इसके बाद क्या है 3, तो 3 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम 3 से सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 4 आर 12, तो 3 की टेबल में फिर 5 नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ 5 से सॉल्व ही हो रहा है। जो हम 5 से सॉल्व करेंगे तो 5 2 आर 10, 12 माइनस 10 2, 2 यहाँ पर के लिए 25, 5 5 जार 25, इसके बाद 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो 125 जो है वो इक्वल हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 125 इज इक्वल टू, अब 5 जो है वो कितने बार आया है 3 बार आया है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 बेस से हम 1 ले लेते हैं और क्यूब लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फैक्टर आ गई, इसका सिर्फ फैक्टर जो है वो 3 फैक्टर है, वो तीनों जो है वो आइडेंटिकल फैक्टर है, वो क्या है 5। तो इसको हमने 5 क्यूब की फॉर्म में लिखा। तो जो परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं वो हमेशा क्यूब के फॉर्म में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 125 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो क्यूब की शक्ल में आ गया, तो ये परफेक्ट क्यूब है। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि 200 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है।
तो इसको चेक करते हैं। तो इस 2 से साल होता है 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 0s are 0, फिर 2 से 2 5s are 10, 2 0s are 0, फिर 2 से 2 2s are 4, 1 कैरी 10, 2 5s are 10, फिर 5 से 5 5s are 25 और 5 1s are 5। अब इसके जो फैक्टर है वो हम लिखेंगे। तो 200 इक्वल हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। परफेक्ट स्क्वायर में जो फैक्टर थे तो उसको हम स्क्वायर की शक्ल में लिखते थे। अब जो परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं तो इसको हम हमेशा क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कितने बार आया है, 3 बार, तो हम इसको 2 क्यूब में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई। अब 5 जो है वो कितने बार आया है, वो सिर्फ 2 बार, तो वो 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये जो 200 आ गया तो इसके जो फैक्टर थे, ठीक है, 2 क्यूब, एक 2 क्यूब बन गया और दूसरा 5 स्क्वायर बन गया। तो अब इस फैक्टर पर जो है क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अब हमारे पास 3 ऐसे नंबर्स नहीं है जिनके मल्टीप्लाई से क्या आ रहा हो, 200 आ रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि 200 इज नॉन परफेक्ट क्यूब, ये हमारे पास नॉन परफेक्ट क्यूब है। अब ऐसी 3 डिजिट नहीं है जिनकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आ रहा हो, 200 आ रहा हो। तो ये जो है ये 125 ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये क्यूब की शक्ल में आ गई है इसकी फैक्टर। और 200 जो है वो नॉन परफेक्ट है। 2 जो है वो 2 क्यूब, वो तो क्यूब की शक्ल में है, लेकिन इसका जो दूसरा फैक्टर है 5 तो वो जो है स्क्वायर के फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में नहीं है। तो ये परफेक्ट क्यूब है और ये नॉन परफेक्ट क्यूब है। फिर इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। अब जिस नंबर पर क्यूब आता है तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। जब किसी इवन नंबर का हम क्यूब लेते हैं तो इवन नंबर जो है वो कौन से नंबर है, वो नंबर जो 2 से जो है वो मुकम्मल डिवाइड होते हैं तो इसको हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। हमारे पास इवन नंबर क्या है, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। अगर हम इवन नंबर का क्यूब ले लेते हैं, किसी भी इवन नंबर का अगर हम क्यूब ले लेते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, इवन आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम 0 क्यूब करते हैं तो 0 क्यूब का मतलब है 0 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो आंसर आता है 0 जो कि क्या है, इवन। इसके बाद अगर हम 2 का क्यूब ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या है, 8 जो है ये इवन है। इसके बाद अगर हम 4 का क्यूब कर लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इससे आंसर आता है 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो यहाँ पर ये आंसर देखिए ये क्या आ रहे हैं, ये इवन नंबर आ रहे हैं। तो इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है कि द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन, ठीक है। फिर इसके बाद है द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। अगर हम ऑड नंबर का क्यूब ले लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑड ही आएगा, ठीक है। अब ऑड नंबर वो है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये ऑड नंबर है। अगर हम इसका क्यूब ले लेते हैं, चलो 1 क्यूब करते हैं, तो 1 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर क्या आता है 1। अगर हम 3 क्यूब कर लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसी तरह अगर हम 5 क्यूब कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 ज़ा 25 और 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125। तो अगर हम ऑड नंबर का क्यूब ले लेते हैं तो इसका आंसर ऑड ही आएगा, 1 है जो कि ऑड है, 27 है जो कि ऑड है, 125 है कौन सा नंबर है, ऑड। तो जो ग्रेटर नंबर है तो अगर इसकी यूनिट में 1 आ रहे हो, 1 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 5 7 या 9, तो वो कौन से नंबर होंगे, वो ऑड नंबर होंगे। जिस नंबर के आखिर में 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो कौन से नंबर होंगे, वो इवन। तो इसके आखिर में 7 है तो ये कौन सा नंबर हुआ, ऑड। इसके आखिर में 5 है तो कौन सा नंबर हुआ, ऑड नंबर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब ले लेते हैं तो उसका आंसर ऑड ही आएगा। फिर इसके बाद जो है थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव नंबर का क्यूब ले लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो ग्रेटर देन 0 नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। तो अगर हम
पॉजिटिव नंबर का क्यूब लेते हैं, इवन हो या ऑड हो लेकिन पॉजिटिव हो, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। हम 1 क्यूब करते हैं, 1 क्यूब का मतलब है 1, 2 क्यूब का मतलब है 2, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आता है 8। इसके बाद 3 क्यूब, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27। तो ये जो है ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब प्लस में इसका आंसर आ रहा है। तो ये जो है ये इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हम लेते हैं तो इसका हम क्यूब लेते हैं तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी 4 है द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। अब अगर हम नेगेटिव नंबर की तरफ आते हैं, नेगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो, ठीक है, तो इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो लेस देन जीरो नंबर क्या है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसका क्यूब कर लेते हैं -1 क्यूब, तो इसका मतलब ये है कि अब हम -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। तो सबसे पहले ये साइंस जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस माइनस, अगर हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस और माइनस माइनस आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, -1 क्यूब बराबर हो गया -1 की, ठीक है। इसके बाद अगर हम -2 क्यूब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि -2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 आ रहा है, ठीक है। अगर हम -3 क्यूब कर लेते हैं तो -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस आता है, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हैं और अगर इसका हम क्यूब ले लेते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है, ठीक है। तो ये था इसका प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, फॉर एनी रेशनल नंबर ए ओवर बी, अगर हमारे पास कोई नंबर हो रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हो ए ओवर बी, लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी है कि ये जो बी है ये डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि डिवीजन में ज़ीरो नहीं आ सकता। तो अगर हमारे पास जो है एक रेशनल नंबर ए ओवर बी है और इस पर क्या है, ए ओवर बी पर क्यूब रूट है, मतलब ये क्यूब रूट दोनों पर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ए क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब। तो अगर इसका जो क्यूब रूट है वो अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, इसका आंसर फिर भी सेम आएगा। तो ये इसका 5वां प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद जो है प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, अगर हमारे पास दो नंबर्स है जो कि अब डिवीजन के बजाय क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, ए मल्टीप्लाई बाई बी होल क्यूब, ठीक है। तो अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में और इस पर एक क्यूब रूट आया हो, ठीक है, यहाँ पर भी क्यूब रूट है, तो इस क्यूब रूट को हम अलग अलग से कर सकते हैं डिवीजन में। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स है और इस पर क्यूब रूट है, ठीक है, तो इस क्यूब रूट को हम ए के लिए अलग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय बी के क्यूब के लिए, बी के लिए हम क्यूब रूट अलग लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है एक डिवीजन के लिए है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये प्रॉपर्टी जो है ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब रूट ऑफ नंबर्स। ये जो 4 प्रॉपर्टीज थे ये क्यूब के लिए थे और ये क्या है, ये क्यूब रूट के लिए है, 5 और 6 नंबर। अब फिर आते हैं क्यूब। तो जिस तरह हमने नंबर में पढ़ा कि अगर किसी नंबर का पावर 3 आ जाए, पर ऐसे एक नंबर है 2, अगर इसका पावर 3 लेते हैं तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, 2 क्यूब, ठीक है। तो अब ज्योमेट्रिकल फिगर में एक फिगर है जिसका नाम भी है क्यूब, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो क्यूब है। तो यहाँ पर मैंने एक डब्बा लिया है जो कि हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्यूब क्या है, क्यूब इज अ 3D शेप। 3D का मतलब ये है, एक हमारे पास है होता है 2D। 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 डायमेंशन हो, कौन से, लेंथ एंड विड्थ हो, लंबाई और चौड़ाई जिसमें हो, तो इसको हम 2D शेप कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एक ज़मीन है, ठीक है, तो ज़मीन में जो है वो क्या होता है, लेंथ होता है और विड्थ होता है। इसके साथ साथ अगर हम एक कागज़ की बात करते हैं तो एक कागज़ का टुकड़ा है, तो इसमें हमारे पास जो है वो 2 डायमेंशन है, लेंथ है और इसका विड्थ है, ठीक है। अब 3D का मतलब ये है कि ऐसी शेप्स जिसके 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन कौन से हो, लेंथ हो, विड्थ हो और इसके साथ हाइट भी हो। तो जिस
फिगर में लेंथ वेट और हाइट मौजूद हो तो इसको हम क्यूब कहते हैं, इसको हम 3D शेप कहते हैं। ठीक है, इस शेप को हम फिर क्या नाम देंगे? 3D शेप। जिस तरह अगर हम अपने घरों को देखिए तो वो क्या है? वो 3D है, क्योंकि घर में जो है हर घर में लेंथ भी होता है, इसका वेट भी होता है और इसका एक हाइट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब जो है ये मैंने एक डब्बा लिया है जो कि क्यूब रिप्रेजेंट करता है। तो क्यूब में दरअसल में अगर मैं लेता हूँ कि ये इसका फॉर एग्जांपल ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है और ये इसका क्या है? ये इसका हाइट है। लेकिन क्यूब में ये जो डब्बा होता है क्यूब शक्ल का, तो इसमें दरअसल में ये जो लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि ये जो लेंथ है ये फॉर एग्जांपल ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ भी 6 सेंटीमीटर होगा, इसका विड्थ भी 6 सेंटीमीटर होगा और इसका हाइट जो है वो फिर भी क्या होगा? वो 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसका अगर इसको क्यूब इसलिए कहते हैं, दरअसल में अगर इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो वॉल्यूम का मतलब ये है कि इसमें जो खाली जगह है, ये जो स्पेस है, ठीक है, तो इसको जो ये खाली जगह है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वॉल्यूम, जो कि किसके लिए यूज़ होता है? वॉल्यूम जो है वो हमेशा लिक्विड के लिए, लिक्विड भरने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें लिक्विड जो है, लिक्विड चीज़ कोई पानी वगैरह डालते हैं तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो हमेशा जो है लेंथ, वेट और हाइट में जो खाली जगह होता है उसको क्या कहते हैं? इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इज़ द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, जो है उस लिक्विड की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वॉल्यूम। तो दरअसल में इसका जो क्यूब का जो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, क्यूब में जो लेंथ, वेट और हाइट जो है वो सेम होते हैं। अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो वॉल्यूम के लिए एक फार्मूला है कि हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दरअसल में जो क्यूब है तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम होता है। तो इसका मतलब ये है कि इन सारों को हम क्या कहते हैं? लेंथ को हम लेंथ कहेंगे, ब्रेथ को भी हम लेंथ कह सकते हैं और हाइट को भी हम लेंथ कह सकते हैं, क्योंकि सारे बराबर है तो तीनों को हमने लेंथ का नाम ही दिया। तो यहाँ पर मैंने लिखा एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो अब एल कितने बार आया है? क्यूब, 3 बार, तो एल क्यूब बन गया। तो इसलिए इस शक्ल का नाम फिर क्या रखा? ये है क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट होता है तो वो जो है इस वॉल्यूम पर हमेशा फाइंड आउट करने के लेंथ पर क्या आता है? क्यूब आता है। तो इसलिए इसका जो है वो नाम है क्यूब। ठीक है, तो अगर हमारे पास, मैं लिख देता हूँ कि इस डब्बे का जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि इसका लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के लिए यही फार्मूला है, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, या सिंपल एल क्यूब। चलो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम बराबर होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इससे आंसर आता है 216। अब इसका यूनिट क्या आता है? सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। कितने बार आ रहा है? 3 बार। तो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो जिसका भी यूनिट होगा वॉल्यूम का, जो कि मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, जो की भी यूनिट होगा तो इस पर हमेशा क्या आएगा? क्यूब ही आएगा, क्योंकि वो 3 बार मल्टीप्लिकेशन में आया है। ठीक है, तो इस क्यूब रूट की मदद से अगर हमसे पूछा जाए कि चलो एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो अब बताए कि इसका लेंथ कितना होगा? तो सिंपल हम क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्यूब रूट फाइंड करने का तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इंशाल्लाह इसका जो तरीका है तो हम जो है एक्सरसाइज में वो स्टार्ट करेंगे। तो इसकी मदद से जो अगर इसका हम ये वॉल्यूम है, अगर इसका हम क्यूब रूट ले लेते हैं तो इससे लेंथ आएगा हमारे पास क्या? 6 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम से हम जो है उस क्यूब का, अगर हम वॉल्यूम का क्यूब रूट ले लेते हैं तो इसकी मदद से, क्यूब रूट की मदद से हम इस क्यूब का जो है वो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।